क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक 2 का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। जब हम भक्ति की शुरुआत की बात करते हैं तो ये शुरुआत एक्चुअल में साउथ इंडिया में हुई थी अराउंड 6th सेंचुरी। एक नया स्पिरिचुअल इमोशन डेवलप हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ आते हैं अलवार्स और नयनार्स। अलवार्स जिनका प्यार सिर्फ विष्णु के लिए था और नयनार्स जो सिर्फ शिव के भक्त थे। बट दोनों का आइडिया सिंपल था कि अगर भगवान को पाना है तो उनसे ऐसे बात करो जैसे वो आपके सामने है। इन सेंट्स का भक्ति स्टाइल एकदम अलग था, ना संस्कृत ना रूल्स, सिर्फ अपनी भाषा तमिल। और उनके गानों में एक डीप इमोशन था, एक कनेक्शन था, जैसे भगवान दोस्त हो या पार्टनर। इनके गाने इतने पावरफुल थे कि लोग इन्हें याद करने लगे और धीरे धीरे मंदिर इन सेंट्स के नाम पे बन गए और उनके गानों को मंदिर के रिचुअल्स का पार्ट बना दिया गया। अब तक हमने देखा कि भक्ति मूवमेंट ने लोगों के दिल को छू लिया, पर कर्नाटका में ये मूवमेंट एक कदम और आगे बढ़ गया। बासवण्ण नाम के एक ब्राह्मण थे जो कि पहले जैन थे। वो एक नई सोच लेकर आए। इस सोच में उन्होंने शिव भक्ति को सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल ही नहीं बल्कि एक फुल लाइफ फिलॉसफी बनाया। उनके फॉलोअर्स बने वीराशैव यानी शिव के हीरोज। और फिर यही लोग बने आगे लिंगायत, मतलब जो शिव का लिंग हमेशा अपने साथ पहनते थे। ये लिंग एक छोटे से सिल्वर की कास्केट में होता था जो लेफ्ट शोल्डर के अक्रॉस लूप में पहना जाता था, एक तरह का पर्सनल सिंबल ऑफ फेथ। पर सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने जाति प्रथा को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मरने के बाद आदमी का शिव से डायरेक्ट मिलन होता है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए ये लोग क्रिमेशन नहीं करते, यानी ये लोग डेड बॉडीज को नहीं जलाते, ये बॉडीज को बरी करते हैं, जमीन में दफनाते हैं। ये हिंदू कस्टम से बिल्कुल अलग अप्रोच थी। सो ये समझना जरूरी है, लिंगायत मूवमेंट सिर्फ एक भक्ति मूवमेंट नहीं था, ये एक बोल्ड सोशल रिफॉर्म भी था जिसमें डिवोशन के साथ साथ करेज भी देखने को मिलता है। इस्लाम की इंडिया में एंट्री। सबसे पहले इस्लाम आया था थ्रू अरब ट्रेडर्स जो वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स पर सेटल होने लगे। फिर आया एक बिग पॉलिटिकल मूवमेंट 711 सीई जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कॉन्कर किया। 13th सेंचुरी तक टर्क्स और अफगान्स ने दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश कर दिया और इस्लामिक रूलर्स नॉर्थ इंडिया में पावरफुल होने लगे। लेकिन सब कुछ सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था। इस्लाम एक यूनिवर्सल फेथ था जिसमें 5 पिलर्स थे। एक भगवान में विश्वास यानी शहादा, रोज की नमाजें, रमजान का रोजा, जाकत और मक्का की हज। रूलर्स मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने कई बार फ्लेक्सिबल पॉलिसीज अडॉप्ट करी। हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजियस पैलेसेस को भी लैंड ग्रांट्स दिए और कई बार उन्हें रिस्पेक्ट भी शो की। जब हम सूफिज्म की बात करते हैं तो हम एक ऐसे मूवमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें रिलीजन से ज़्यादा कनेक्शन मैटर करता था। सूफीज इस्लाम के अंदर एक रिफॉर्म मूवमेंट लेके आए जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट से बोर हो चुका था। उन्होंने कहा अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ किताबों या रूल से नहीं बल्कि प्यार, इंसानियत और सेवा से बनता है। इनका नाम सूफी इसलिए पड़ा क्योंकि ये लोग सूफ यानी वूलन रोब पहनते थे और इनका मोटो था सिंपल लिविंग, डीप लविंग। भक्ति सेंट्स और सूफीज के आइडिया सरप्राइजिंगली सिमिलर थे। दोनों ने रिचुअल्स के बजाय दिल की आवाज पे फोकस किया। फिर आए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 सीई में। अजमेर में उनका टोम्ब एक मेजर पिलग्रिमेज साइट बन गया और दिल्ली में वहां थे निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह पे आज भी सब लोग, सब जात, सब धर्म के लोग आते हैं। अब आते हैं पावर इक्वेशन पे। चिश्ती ट्रेडिशन का एक मेजर फीचर था सिंपल लिविंग बट डिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पावर। बट यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि कॉन्टैक्ट ही नहीं था। रूलर्स कई बार डोनेशंस देते थे, चैरिटी करते थे और टैक्स फ्री लैंड भी देते थे, पर ये अनसॉलिसिटेड होता था। सूफीज कभी भी मांगते नहीं थे। किंग्स भी सूफीज के साथ जुड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनसे उन्हें स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी मिलती थी। बट कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता था जब दोनों अपने अपनी बातों को असर्ट करने लगते थे। तो ये तो क्लियर था कि सूफीज ने लोगों के दिल को जीता और किंग्स ने उनकी रिस्पेक्ट को। बट वो बाउंड्री हमेशा बहुत डेलिकेटली मैनेज करनी पड़ती थी। तो अब चैप्टर के सबसे पावरफुल वॉइस की बारी है, कबीर। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में बनारस में। कहानी ये है कि उन्हें एक ब्राह्मण विडो ने जन्म दिया, पर उनका पालन पोषण हुआ एक मुस्लिम वीवर कपल नीरू और नीमा के साथ। कबीर भी एक वीवर ही थे, कपड़े बुनना उनका काम था, लेकिन स्पिरिचुअल सोच उनके डीएनए में थी। उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु माना
और वहां से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। कबीर के विचारों का कलेक्शन है बीजक। ये कोई एक ग्रंथ नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें समाज का असली चेहरा दिखाई देता है। कबीर के दोहों में लैंग्वेज बहुत सिंपल है पर सोचने में मजबूर करने वाली है। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, ब्राह्मण और यूलेमा की सुपीरियॉरिटी और रिचुअल बेस्ड रिलीजन पे सब पे सवाल उठाए। उनका मैसेज क्लियर था, हराम और रहीम अलग नहीं है। मंदिर और मस्जिद के चक्कर में मत पड़ो, भगवान तक अगर पहुंचना चाहते हो तो अपने अंदर झांक के देखो। उनकी एक फेमस लाइन भी थी, मिट्टी का मन, मिट्टी का तन, क्षण में सब कुछ धूल। उन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, फर्क सिर्फ हम बनाते हैं। इसलिए कबीर भक्ति और सूफी दोनों के बीच का ब्रिज बन गए, लव, लॉजिक और रिबेलियन के साथ। और अब मिलते हैं भक्ति मूवमेंट की सबसे इमोशनल आवाज से, मीराबाई, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी मेवाड़ की। 1516 में शादी हुई भोज राजा से, जो कि राणा सांगा के एक परिवार के थे। लेकिन मीरा का दिल हमेशा से कृष्ण के लिए था। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और एक भक्त बन गई कृष्ण की, जिसे वो अपना स्वामी कहती थी। उनका डिवोशन सिर्फ प्राइवेट फीलिंग नहीं था, पब्लिक रिबेलियन था। उन्होंने सब बाउंड्रीज तोड़ दी, जात, जेंडर, स्टेटस, कुछ भी मीरा को नहीं रोक सका। मीरा पब्लिक स्पेसेस में भजन गाती थी और उनके गानों में कृष्ण के लिए एक प्रेमिका का प्यार, एक भक्त की लगन और एक नारी की हिम्मत सब कुछ था। उनकी पोइट्री को कहते हैं पदावली और ये लिखी गई थी ब्रज भाषा में, थोड़ा राजस्थानी टच के साथ। मीरा का मैसेज सिंपल था, अगर भगवान से प्रेम सच्चा हो तो सोसाइटी के रूल्स सारे बेकार हैं। उनकी डेथ हुई अराउंड 1546 द्वारका में, लेकिन उनकी भक्ति, उनके गीत आज भी जिंदा है। भक्ति का मतलब होता है भज, यानी प्रेम, अडोरेशन। भक्ति या सूफी मूवमेंट्स सिर्फ एक स्पिरिचुअल आइडिया नहीं थे, वो एक इमोशनल रेवोल्यूशन थे। इन्होंने कहा, भगवान तक पहुंचने के लिए तुम्हें ना जात चाहिए, ना रिचुअल्स, ना परमिशन, सिर्फ एक साफ दिल चाहिए। इन मूवमेंट्स का इम्पैक्ट सिर्फ मेडिवल इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था। आज भी मीरा के एक भजन गाए जाते हैं, निजामुद्दीन दरगाह पे कवाली होती है और कबीर के दोहे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होते हैं। ये सब दिखाता है कि लेगेसीज आज भी जिंदा हैं। हिस्टोरियंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आज की प्रैक्टिसेस को देखकर समझ पाते हैं कि कैसे कल के आइडियाज ने आज की सोसाइटी को शेप किया। अब मिलते हैं एक ऐसे रिफॉर्मर से जिन्होंने कबीर के मैसेज को और आगे ले जाके एक नई धार्मिक ट्रेडिशन बनाई, गुरु नानक जी। उनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है, और वो खत्री परिवार से थे। उनकी टीचिंग्स का कोर मैसेज था, गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज वन। नानक देव जी ने अपनी पूरी जिंदगी एक ट्रैवलिंग टीचर की तरह बिताई, लोगों को वननेस ऑफ गॉड, यूनिटी ऑफ रिलीजन और सोशल इक्वालिटी का संदेश देते हुए। कबीर की ही तरह गुरु नानक भी आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम और रिचुअल्स के खिलाफ थे। वो सती प्रथा जैसे सोशल इविल्स को भी बोल्डली क्वेश्चन करते थे। उन्होंने कहा, भगवान तक पहुंचना है तो इंसानियत का सम्मान करो, ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम, दिल साफ होना चाहिए। उनकी बनिया यानी वर्सेस आज भी प्रिजर्व्ड है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, जो कि सिख रिलीजन में एक सीक्रेट टेक्स्ट है और वो गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो गुरु नानक ने सिर्फ प्रीच नहीं किया, उन्होंने एक एक्शन बेस्ड फेथ बनाया, सेवा, सिमरन और सच्चाई का। तो भक्ति और सूफिज्म के बारे में याद रखो, ये सिर्फ रिलीजियस ट्रेडिशंस नहीं है, ये एक ब्रिज है लोगों के बीच, धर्मों के बीच और इंसान और भगवान के बीच। एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस चैप्टर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट बट टाइमलेस। तो ये था हमारा 6th चैप्टर, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस।